अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस पर। तमाम इकामती स्कूल्स को एक छत तले लाया जाएगा। बहुत जल्द मेगा DSC 70 दिनों में 25,000 मुलाजमतें फराहम की गईं। वजीर आला का खिताब। रियासती हुकूमत 90% बजट खर्च करेगी। 6 गारंटियों पर अमलावरी के लिए पाबंद अहद। नायब वजीर आला का ऐवान में खिताब। ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जल्द संग बुनियाद रखा जाए। GHMC के बकायाजात, स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी जारी करने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालिबा। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी मुकदमे में BJP लीडर गिरफ्तार। पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। और गुमशुदा या चोरी मोबाइल फोन्स की बाजियाबी करना अब आसान। CEIR पोर्टल की मदद से 10 लाख रुपए मालियती फोन्स बरामद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 एकड़ आराजी पर एक कैंपस तामीर होगा। इसमें हर किस्म के इकामती स्कूल्स कायम किए जाएंगे। कोडंगल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इस मॉडल को तमाम असम्बली हल्कों में तोसी दी जाएगी। LB स्टेडियम में इकामती स्कूल्स असातिज़ा को तकर्रुरनामे हवाले करने के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमतों के तकर्रुरात के मामले में BRS पार्टी ने लापरवाही का मुजाहरा किया। उनकी मुलाजिमत चली गई, इसलिए आपको मुलाजिमत मिली है। बहुत जल्द ग्रुप 1 के इम्तिहान मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा पर मुबाहिस के लिए असम्बली आने की दावत देने पर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। KCR अब तो भी गौर करें, उन्होंने अवाम को क्या धोखा दिया है। 10 साल भी मुलाजिमतें नहीं दी गईं। 70 दिन में 25,000 मुलाजिमतों के तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर KCR सूली पर लटक भी जाएं तो अवाम की हमदर्दी हासिल नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द मेगा DSC के जरिए असातिज़ा के तकर्रुरात करेंगे। इकामती स्कूल्स को एक छत तले लाएंगे। गरीब आवाम को तालीम से दूर करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने स्कूल्स बंद कर दिए थे।
नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पेश किया गया बजट 90% खर्च किया जाएगा। ऐवान असेंबली में बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन जमातों के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 साल में पूरा बजट खर्च नहीं किया, 25% बजट खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने आमदनी और खर्च को नजर में रखते हुए हकीकी बजट पेश किया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने हर साल 20% इजाफी बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि रियासत पर 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया गया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 6 गारंटियों पर अमल करने के लिए वो पाबंद अहद हैं। मौजूदा बजट में जो गुंजाइश है उसके मुताबिक फंड्स अलॉट किए गए हैं। तमाम गारंटी को मख्तस करदा फंड्स का खुलासा किया। दूसरी PRC तश्कील दी गई, 6 माह के अंदर रिपोर्ट आएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 46,000 करोड़ रुपए का नजरसानी बजट पेश किया गया है। इसमें 44,000 करोड़ रुपए का बजट ऐवान में मंजूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मरकज से बजट हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ओल्ड सिटी के मेट्रो रेल के कामों को जल्द से जल्द उसका संग बुनियाद रखा जाए। ऐवान असेंबली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि बजट की किताब में और मुतालिबात ज़र में आदद शुमार अलग अलग हैं, इसके बारे में खुलासा करें। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की RTP और MTP के जुमला 328 करोड़ के बकायाजात हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि नामपली में इलेक्शन से पहले आतिशबाजी वाक़े में 10 अफराद हलाक हो गए। उनको 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया था, इसको फ़ौरन जारी करें। GHMC और हुकूमत 3,759 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने में अगर इसको मरहलेवारी तौर पर अदा करें तो GHMC में तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि उनके हल्के में 3 ब्रिजेस मंजूर हो चुके हैं, एक का भी संग बुनियाद रखा जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने कुत्ते काटने के वाक़यात पर काबू पाने और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ GHMC अरकान असेंबली के साथ एक इजलास मुनक़िद करने का भी मुतालबा किया। Sir, on behalf of my party AIMIM, sir, in my speech I had requested for a white paper on the 6 guarantees, or I had requested the Honorable Finance Minister Sahab to please give us the detail as to how much is the requirement for the implementation of 6 guarantees and the other promises made before the election to the people of the state of Telangana, sir. Sir, nothing specific has been replied in this regard, sir. I hope the Honorable Finance Minister Sahab would give the details, sir. And about the metro train for Old City, sir, I have also requested the Honorable Minister Sahab to kindly come and do the inauguration or lay a foundation stone for this metro train corridor which was left over then. It was earlier sanctioned. MG bus stand से फलकनुमा तक तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए मैं दरखास्त करूंगा. I have also mentioned about one GO wherein an amount was released 110 crores for the masjids and all repair. The collectors never carried out those works and the amount was spent for some different works. For this Ramzan festival, we need not give any money. We can say that कि वो पैसा जो 110 करोड़ रुपया आपको दिया गया था, आप उसी को इस्तेमाल करिए और रमजान से पहले कामों को मुकम्मल करके कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को देने के लिए या माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को देने के लिए. सर, आई हैव आल्सो स्पोकन अबाउट सर दिस 2 bedroom सर. सर 2 bedroom अलॉटमेंट हुआ, लॉटरी हुई, लोगों को दे दिया गया, लेकिन आज तक भी दे आर नॉट अलाउड टू एंटर सर. उनको चाबी नहीं दी गई. तो मैं ये चाहता हूं कि जिनको अलॉटमेंट हो चुका है एटलीस्ट दे कैन बी अलाउड टू हैव द ऑक्यूपेशन ऑफ द यूनिट विच हैज बीन अलॉटेड टू देम. सो दिस इज बीन पेंडिंग सर. और एक चीज सर, उसमें इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी आई हैड रिक्वेस्टेड कि वी हैव टेकन अप 2 bedroom कंस्ट्रक्शन at a site where the site belonged to PWD department and GHMC quarters were there. We evicted them on the assurance that when the 2 bedroom would be constructed, you will be allotted, and the allotment letter was given to them, a pata passbook was given to them, unit number was given to them, and the units are not been allotted to them.
नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल के कामों का जल्द से जल्द संगे बुनियाद रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कुत्ते काटने के वाक़यात पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डबल बेडरूम को जल्द से जल्द अलॉटमेंट का फैसला लिया जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी के हल्के से 3 फ्लाईओवर ब्रिजेस का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। दरानी पोर्टल को सुधारने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जो बकाया जात हैं और फीस और स्कॉलरशिप्स की अदायगी को यकीनी बनाएंगे। नामपल्ली में आतिशबाजी वाक़े में हलाक होने वाले 10 अफराद को एक्स ग्रेशिया जल्द से जल्द फराहम किया जाएगा। అక్బరుద్దీన్ గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా వాటికి సంబంధించి 6 గ్యారంటీస్ సంబంధించి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. మేము ప్రస్తుతం ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ సందర్భంగా మేము గ్రామ సభలు నిర్వహించాము అధ్యక్ష. గ్రామాలు కానీ ఇక్కడ డివిజన్ సభలు కానీ మాకు వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ ప్రకారం వాటన్నిటిని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రకారం ఉన్నటువంటి ఆ అప్లికేషన్ అంచనాల మేరకు కొంత బడ్జెట్ని ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. పూర్తిగా ఇంకా ఆ వెరిఫికేషన్ మళ్ళీ తర్వాత డోర్ టు డోర్ కూడా మేము పంపిస్తూ ఉన్నాం. అవన్నీ పూర్తయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా మెయిన్ బడ్జెట్ వచ్చేటప్పటికల్లా సంపూర్ణమైనటువంటి లెక్కలతో సహా సభ దృష్టికి తీసుకొని వస్తామని ఈ సందర్భంగా వారి దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇంకోటి డాగ్ బైట్ గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా డాగ్ బైట్స్ ఈజ్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఇది చాలా చోట్ల మన పత్రికల్లో కూడా చదువుతూ ఉన్నాం. చిన్నపిల్లల మీద అటాక్ చేస్తూ ఉన్నాయి, పెద్దలు కరుస్తూ ఉన్నాయి. ఇది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం. డెఫినెట్గా మా ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా డాగ్ బైట్ సంబంధించి సంబంధిత వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరితో కూడా సీరియస్గా రివ్యూ చేసి సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేద్దాం. అవసరమైతే ఈ డాగ్ బైట్స్ సంబంధించినటువంటి దాని మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేద్దామని చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే మెట్రో రైలు సంబంధించి వారు త్వరితగతిన మా ప్రాంతానికి వచ్చి దీని ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసి చేపిస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా సాధ్యమైనంత త్వరలో అక్కడ ఈ ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయటానికి ఆ డేట్ని వాటిని కూడా ప్రకటిస్తాం, మీతో కూడా మాట్లాడతామని చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే ఈ జ్యుడిషియల్ వర్క్ బోర్డు సంబంధించి జ్యుడిషియల్ పవర్ గురించి కూడా అడిగారు. దాన్ని కూడా లెట్ us ఎగ్జామిన్ ఇట్ అధ్యక్ష. 2 బెడ్రూమ్ అలాట్మెంట్ గురించి అడిగారు. నేను కూడా చూశాను అధ్యక్ష. 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు కంప్లీట్ అయి ఉండి అక్కడ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి గుడిసెలు కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఖాళీ చేపించేసి 2 బెడ్రూమ్ కట్టించిన తర్వాత మీకు అలాట్ చేస్తామని చెప్పడం వల్ల 4-5 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పాపం వేరు ప్రాంతాల్లో రెంట్లు కట్టుకోలేక బాధపడుతున్నారు. త్వరితగతిన ఈ 2 బెడ్రూమ్ అలాట్మెంట్స్ గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకునే కార్యక్రమం ఉంటుందని కూడా వారి దృష్టి తీసుకుని వస్తా ఉన్నాను. रियासती असेंबली स्पीकर बी प्रसाद कुमार ने ऐवान में रोलिंग देते हुए कहा कि ऐवान असेंबली में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो स्पीकर को पहले इजाज़त लेनी होगी। स्पीकर ऐवान असेंबली की कार्रवाई के दौरान मीडिया पॉइंट पर बात नहीं कर सकते हैं। चाय के वक्फे या फिर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद मीडिया पॉइंट पर बात कर सकते हैं। स्पीकर ने बीजेएलपी लीडर के तौर पर ए महेश्वर रेड्डी के नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से दी गई नोटिस के बाद बीजेएलपी के कायद बन सकते हैं। मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि अक़लियतों के बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल है, 32,000 नामों को हज़फ किया जा चुका है, जिसकी वजह से अक़लियत परेशान है। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए नए शराइत से काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बलाला साहब बात करिए। स्पीकर साहब, मैं एक अहम बात हाउस की नॉलेज में आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो हैदराबाद की आवाम है, बिलखुसूस अक़लियती तबक़ा जो है ना, वो परेशान है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मरकज़ी हुकूमत नए नए क़वानीन CAA के ताल्लुक़ से और NCR NPR ये ताल्लुक़ से हुकूमत आवाम के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है। और यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए नए नए तरीक़े निकाल कर सताया जा रहा है। हमारी इत्तला में ये भी आया है कि गुज़िश्ता में 30-32 हज़ार नाम बर्थ सर्टिफिकेट के जो पोर्टल पे थे उसमें से डिलीट भी कर दिए, जिसकी सिट इंक्वायरी भी कर रही है। तो एक अहम मसला है।
लोगों के अंदर एक तशवीश है, लोग लाइनों के अंदर ठहर रहे हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, दरख्वास्तें देके महीनों तक फिर रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से चाहूँगा कि इसको सही कराकर आवाम को जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तकलीफ़ हो रही है उसके लिए राहत पैदा करे, उसके लिए सहूलत पैदा करे, ताकि आवाम में जो तशवीश है वो ख़त्म हो सके। थैंक यू सर। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा हल्के में पानी की आलूदगी का मसला उठाया और एयरटेक मशीन कहा कि दस्तयाब नहीं है। इन दोनों कामों के टेंडर्स खत्म हो चुके हैं। साफ पीने के पानी की आवाम को बेहद ज़रूरत है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमाम बाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाज़ार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट खत्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर, वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहाँ पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं। क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना ज़रूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे ये मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चारमीनार हल्के के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने निज़ामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज और लड़कियों के हॉस्टल की खस्ता हालत पर सवाल उठाया। तेलंगाना में एक यूनानी तिब्बी कॉलेज है, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला और वज़ीर सेहत को यहाँ दौरा करने की दरख्वास्त की। बशीरबाग की नानाबाग मस्जिद के 16 एकड़ वक्फ अराजी पर उन्होंने कहा कि कब्जे हो रहे हैं। GHMC तामीरी कामों की इजाज़त दे रही है। अली जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि मेरे इलाके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसके लिए साबिक़ा में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 52 करोड़ 50 लाख का उसको सैंक्शन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये बात असेंबली में फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और आप लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि आज तेलंगाना में एक ही यूनानी हॉस्पिटल है और यूनानी कॉलेज है, लेकिन आज उसकी जो खस्ता हालत के लिए जल्द से जल्द हमको काम करवाना चाहिए। वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कई बच्चियाँ उसमें रहते हैं, लेकिन उनको बराबर टॉयलेट की सहूलत नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। ऐसी हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं CM साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि एक बार सीएम साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग जो निज़ाम ने बनाई है, इतनी शानदार बिल्डिंग की क्या हालत हम कर सके हैं। आज हुकूमत उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। तो मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका टेंडर किया जाए और कामों को शुरू कर दिया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि बशीरबाग, नानाबाग की मस्जिद है और काफ़ी जायदाद है, 16 एकड़ का गज़ट है उसके ऊपर, लेकिन तमाम जायदाद पर इंक्रोच कर लिया गया है और वहाँ पर जीएचएमसी उसको परमिशन बार बार देते जा रही। कई बिल्डिंग्स बन गए हैं। ये सोचना चाहिए जीएचएमसी को, बार बार तवज्जो भी दिलाया गया कि इसको परमिशन मत दीजिए, क्योंकि ये औकाफी जायदाद है जिसकी ऑलरेडी गज़ट पब्लिश है। तो उसके लिए भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ आपसे कि जीएचएमसी को ये कहा जाए कि जितने परमिशन वहाँ पे दिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उस पर इंक्वायरी बिठाया जाए कि परमिशन आखिर किस तरीके से दिया गया। मैं यही आपसे कहूँगा। शुक्रिया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने का मसला उठाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 118 जीओ के क्वार्टर्स को बाकायदा बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इन हल्के में जीएचएमसी के काम जारी हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस रुकावट पैदा कर रही है। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई अरसे ज़माने से, कई सालों से लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जो इशू है कि निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कई जगह पर है। इसके लिए मेरी जमात के सदर जनाब नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर हसन साहब ने कई मरतबा जो मौजूदा सीएम साबिक़ा राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से लेकर जो साबिक़ा सीएम साहब के दौर में भी नुमाइंदगी करने के बाद उस वक़्त 2 जियो इशू हुए थे। एक जियो नंबर 164 और दूसरा जियो नंबर 265 के नाम से इशू हुआ था। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में रेगुलराइज के लिए सर्वे किया गया था। उसके बाद वहाँ पर मेमो देने के बाद मैं समझता हूँ मेरे हल्के के अंदर 30% को रेगुलराइज किया गया था, जो लाखों रुपए बनने के बाद। उसके बाद 2020 के अंदर जो साबिक़ा हुकूमत ने एक जियो रिलीज़ किया था, जो जियो नंबर 118 के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जहाँ पर भी डिफेंस के जानिब से जो रुकावट पैदा होती है, उसके लिए जियो नंबर 118 को रेगुलराइज करने के लिए दिया गया था। मगर ये आज से 1 साल पहले मैं कई मरतबा और मेरी जमात के फुल्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कई मरतबा मौजूदा कलेक्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा को भी कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद डिफेंस के और रेवेन्यू की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया। ये रिपोर्ट आ चुकी है। मैं समझता हूँ ये कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है और ये मेमो इशू होने के बाद ये रेगुलराइज किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पीकर साहब, आप देखिए मेरे हल्के के अंदर जो भी मोहम्मदी लैन या हकीमपेट या लखनऊ लक्ष्मी नगर, रामदेवगढ़ा, इस इलाके के अंदर जो स्लम इलाके हैं, वहाँ पर आर्मी वाले आकर कई छोटे छोटे मेंटेनेंस का काम या कुछ भी काम करते हैं तो आकर रुकावट बना कर रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रहे हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जियो नंबर 118 को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा एक इशू है स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर आप देखिए जो जीएचएमसी के और वाटर वर्क्स की जानिब से जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐसे रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं। कई टैंकर्स को, टिप्पर्स को, मशीनरी को रोक दिया जा रहा है। उसकी वजह से मुझको बहुत आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर, शुक्रिया। नामपल्ली के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने अपने हल्के के 4 बड़े सरकारी हॉस्पिटल का मसला उठाते हुए कहा कि इन हॉस्पिटल्स को मुस्तहकम किया जाए। इस सिलसिले में एक इजलास तलब करने का उन्होंने मुतालबा किया। इसके अलावा 13 नवंबर को रेड हिल्स में आतिशबाजी वाक़े में हलाक होने वाले अफराद के खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया गया था। इस एक्सग्रेशिया की रकम को फौरी जारी करने का मुतालबा किया।
स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। और इसी मौके पे जब मैं पहली बार इस ऐवान में ठहर कर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ऐवान मुखर्रिरीन कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस ऐवान के ज़रिए से नामपल्ली की गयूर अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को नामपल्ली से चुनकर इस ऐवान में भेजा। स्पीकर साहब, नामपल्ली हल्का ना ही नामपल्ली के गरीब लोगों की एक आस है, मगर रियासत के कई लोगों के लिए एक आस है वहाँ पर। और वो जो इलाका है वहाँ पे 4 बड़े हस्पताल हैं, जैसा कि नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली, और उसी के साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल। अगर आप इन 4 सरकारी इदारों को देखेंगे तो इन 4 सरकारी इदारों में हर रोज़ करीबन 10,000 से ज़ायद गरीब लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं। और इन 4 इदारों को और मजबूत करना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हर एक ये चारों इदारों में मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है। नीलोफर हॉस्पिटल में ख़ास तौर से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की बेइंतहा ज़रूरत है। वैसे ही नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हर एक इदारे में कई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल प्लान है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ख़ास तौर से एक आउटपोस्ट और वहाँ के सिक्योरिटी को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि इन 4 इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई जाए और इन 4 इदारों को और बेहतर करने के लिए इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की जाए। इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, एक आपकी इजाज़त से एक वाक़या जो 13 नवंबर 2023 में रेड हिल्स इलाके में हुआ था, जहाँ पर आग लगने की वजह से एक जगह के 10 लोग शहीद हो गए थे, 10 लोग फौत हो गए थे। और उस वक्त के मिनिस्टर इंचार्ज और MADU मिनिस्टर जो थे वो यहाँ पे KT रामाराव साहब आके वहाँ पे 5 लाख रुपए का उनको एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया था जो अभी तक नहीं दिया गया। उन एक्सग्रेशिया के लिए भी आपके तरफ से हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इमीडिएट तौर पे उन 10 लोगों को एक्सग्रेशिया फौरी तौर पे दिया जाए और इन हॉस्पिटल इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल फॉर करते हुए इनको और बेहतर करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया। ऐवान में वक्फ़े सिफर की अपनी एक अहमियत है। वक्फ़े सिफर के दौरान अरकान को अपने हल्के के अहम मसाइल उठाते हुए उसकी यकसुई करने का मुतालबा किया जाए। ऐवान असम्बली में अरकान ने वक्फ़े सिफर को वक्फ़े सवालात में तब्दील कर दिया। स्पीकर की जानिब से बार बार हिदायत दी गई कि वक्फ़े सिफर में एक ही मसला उठाएं, लेकिन पहली बार कामयाब होने वाले अरकान ने वक्फ़े सवालात के अंदाज में सवालात की बौछार कर दी। इसको देखते हुए स्पीकर ने वज़रा के ज़रिए उनको रोकने का रास्ता अख्तियार किया। रुकन असम्बली की अपनी तकरीर को जारी रखने पर वज़रा ने मुदाखलत करते हुए नोट किया कि उन्होंने तकरीर रोक दी। BRS पार्टी के अरकान ने मौका मिलते ही साबिक़ वज़ीर आला की तारीफ और प्रोटोकॉल का मसला उठाया। बाद में कहा कि मंजूरशुदा कामों को कांग्रेस पार्टी रोक रही है। असम्बली डेवलपमेंट फंड्स के जरिए होने वाले कामों के बारे में मुत्तफ़िका इजलास में उनको तलब किया जाए। तेलंगाना से राज्यसभा की 3 नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। 3 अरकान ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस लिहाज से 27 तारीख को इंतखाबात नहीं होंगे। नशिस्तों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव को बी फॉर्म हवाले किया। दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। उनके अलावा तीसरे उम्मीदवार के तौर पर BRS पार्टी ने 4 शुंबे की रात वदीराजू रविचंद्र के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मखलूआ 3 नशिस्तों के लिए 2 कांग्रेस और 1 BRS रुकन ने पर्चा दाखिल किए हैं। तीनों मखलूआ जायदादों का बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब होंगे। सरकारी तौर पर दस्तबरदारी की तारीख के बाद मुंतखब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ने तेलंगाना के मेगा अपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों की निशानदही की है। यही नहीं, CAG ने आसरा पेंशन में भी बेकायदगियों की निशानदही करते हुए रिपोर्ट दी है कि कई गैर मुस्तहक अफराद को इससे मुस्तफीद किया गया है। कानून साज असम्बली में CAG की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें कालेश्वरम के अलावा अवामी बहबूद के लिए फंड्स के इस्तेमाल, मालियती सूरत हाल, अवामी शोबे के तहत काम करने वाले इदारों की कारकर्दगी, रियासत का मालिया के अलावा जनरल सोशल इकनॉमिक सेक्टर की रिपोर्ट भी शामिल है। कालेश्वरम के बारे में अपनी तफसीली रिपोर्ट में यह बताया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्राणिहत्ता, चवल्ला, सोजला,
श्रवंती लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को दरअसल 38,500 करोड़ रुपए के तखमीना से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। रियासत की तकसीम के बाद कालेश्वरम के नाम से इस स्कीम को नए प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया, जिसके जरिए 16.4 लाख हेक्टेयर आराजी सैराब की जानी चाहिए थी। इसकी दोबारा री इंजीनियरिंग की गई और कालेश्वरम के नाम से इसके डिजाइन को तब्दील करते हुए इसकी लागत में इजाफा किया गया। सीएजी ने इस प्रोजेक्ट की माशी इस्तेहकाम पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि ये प्रोजेक्ट जिस डिजाइन के साथ आगे बढ़ रहा था, इस पर 1.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। सिविल वर्क का तखमीना 1.02 लाख करोड़ रुपए के मुंजमला तकरीबन 71,000 करोड़ की तकमील की गई। रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रणहिता की मुकम्मल कैफियत और कालेश्वरम की रीडिजाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और दीगर उमूर का भी तफसीली जिक्र किया गया है। दूसरी रिपोर्ट में जो आसरा पेंशन से मुतारिफ है, रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई कि गैर मुस्तहिक अफराद की निशानदही नहीं की गई या फिर इनको इस स्कीम से खारिज नहीं किया गया, जिसके सबब 2,02,000 गैर मुस्तहिक अफराद ने इससे इस्तेफादा किया और 1,175 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। मालिया से मुताल्लिक रेवेन्यू रिपोर्ट में महासिल की वसूली, गैर महासिली आमदनी में पाई गई बेकायदियों का अहाता किया गया। रियासती हुकूमत के तहत अवामी शोबे के इदारों पर भी अपनी रिपोर्ट में सीएजी ने इंतजामी और माली बेकायदियों का हवाला दिया। स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट में भी सीएजी ने जारी की है, जिसमें बजटरी मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए गए हैं। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी बार बार मंशूर का जिक्र ना करे, क्योंकि 2001 में केसीआर ने कहा था कि दलित को वजीर आला बनाएंगे वरना अपना गला काट लेंगे। कोमाटी रेड्डी ने कहा कि यह अपोजिशन नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इख्तियार की मस्ती चढ़ चुकी है। नलगुंडा में कार के हादसे के बाद एक होमगार्ड हलाक हो गया, इसको एक्स ग्रेशिया तक नहीं दिया गया। ये लोग एक दलित अपोजिशन लीडर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 12 अरकान को खरीदकर अपोजिशन का ओहदा छीन लिया। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरी ने वजीर आला को चौकन्ना किया कि उनको बीआरएस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस कायदीन से खतरा है। ऐवान असेंबली में कोमाटी रेड्डी के बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक वजीर होते हुए मस्ती चढ़े जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला से कहा कि आपके लोगों से ज्यादा एहतियात से रहें, हमारे से आपको कोई खतरा नहीं है, आपके लोग ही आपके लिए खतरा हैं। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली धनपाल सूरी नारायण ने वक्फे सिफर के दौरान हैदराबाद का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया है। बीजेपी रुकन असेंबली ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग की, जबकि शहर निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर करने का मुतालबा किया। उन्होंने आदिलाबाद शहर के नाम को आदिलापुरम और वरंगल को ओरोगलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना काउंसिल असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निजामाबाद अर्बन बीजेपी के एमएलए धनपाल सूरी नारायण ने यह मुतालबा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बेरोजगार तालीमी याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असेंबली बहादुरपुरा के तहत शमा फंक्शन हॉल शमा टाकीज जहानुमा में एक जॉब मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें 5,040 लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। तकरीबन 100 से ज्यादा मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों के नुमाइंदों ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए और 100 उम्मीदवारों को इसी मुकाम पर जॉब ऑफर लेटर्स दिए गए। मुंतखब उम्मीदवारों को तनकीह के बाद जॉब ऑफर लेटर्स दिए जाएंगे। इस जॉब मेले में लड़कियों की काबिल लिहाज तादाद ने शिरकत की। मुंतखब उम्मीदवारों में भी लड़कियों की तादाद ज्यादा रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों हत्ता के अजला से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़कियों ने भी इस जॉब मेले में हिस्सा लिया। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन की रास्ता निगरानी में मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, मोती लाल नाइक के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुन और वॉलंटियर्स ने इंतजाम किए। मजलिस की जानिब से एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया था, जहां उम्मीदवारों के बायोडाटा और दरखास्तों को तैयार करके उनकी रहनुमाई की जा रही थी। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने कहा कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर हल्के असेंबली में जॉब मेलों को मुनक्किद करने की हिदायत दी है, ताकि बेरोजगार लड़के और लड़कियों के लिए रोजगार के मुनासिब मौके फराहम हो सकें। रुकन असेंबली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को दिन दहाड़े अकबरबाग में वाक़े ज्वेलरी की दुकान किस्वा ज्वेलर्स में चोरी के वाक़े पर इस मुकाम का मुआयना किया और दुकान के मालिक और दीगर जिम्मेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकपेट श्याम सुंदर और पुलिस के दीगर आला अहदेदारों से मुलाकात करके इस वाक़े के खातियों को जल्द से जल्द पकड़ने पर जोर दिया। पुलिस अहदेदारों ने रुकन असेंबली को तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि खातियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इस दौरान बावसूख ज़राए ने बताया कि इस केस में पुलिस को कुछ पेशरफ्त हासिल हुई है और बहुत जल्द खातियों को सामने लाया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की। पुलिस कामाटीपुरा ने शिकायत मिलने पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 2020 के बलदी इंतखाबात में दूधबावली डिवीजन से बीजेपी के उम्मीदवार रहे ए निरंजन कुमार ने जिस जेरोक्स वो मी सेवा का एक सेंटर चलाता है, जेरोक्स के लिए आने वाली एक नाबालिग लड़की से दोस्ती बढ़ाई और उसकी चंद काबिल एतराज तस्वीर हासिल करने के बाद वो इसको ब्लैकमेल करते हुए इसकी किस्मत रेजी करता रहा। लड़की के करीबी रिश्तेदार ने अफजलगंज के करीब इसको लड़की के साथ देखकर इसकी पिटाई की। वो अफजलगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को बेकसूर बताने लगा। इस दौरान लड़की के रिश्तेदार कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने बाकायदा तौर से शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस्मत रेजी के अलावा पॉक्सो के तहत केस दर्ज करके इसको रिमांड करवाया। गुमशुदा या चोरी हो गए मोबाइल फोन्स को बाजियाब करना अब निस्बतन आसान हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पोर्टल CEIR के जरिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्पेशल टीम्स ने अंदरून एक माह चोरी किए गए या गुमशुदा 150 मोबाइल फोन्स को बाजियाब करके उनके हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेलवे महेश भागवत की हिदायत पर, जो CEIR पोर्टल के नोडल ऑफिसर भी रह चुके हैं, ने रेलवे की मदद से इन मोबाइल फोन्स को बाजियाब किया, जिसकी मालियत 10 लाख रुपए बताई जाती है। गुमशुदा या चोरी हुए फोन्स की शिकायत मुकामी पुलिस स्टेशन या मी सेवा के जरिए CEIR पोर्टल के इस्तेमाल के जरिए की जा सकती है। इसके जरिए फोन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसका पता चल जाता है। फोन्स केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब किए गए। SP सिकंदराबाद रेलवे पुलिस शेख सलेमा IPS ने फोन बाजियाब करने वाली टीमों की सताइश की। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तमाम इकामती स्कूल्स को एक छत तले लाया जाएगा। बहुत जल्द मेगा DSC, 70 दिनों में 25,000 मुलाजमतें फराहम की गई। वजीर आला का खिताब। रियासती हुकूमत 90% बजट खर्च करेगी। 6 गारंटियों पर अमलावरी के लिए पाबंद अहद। नायब वजीर आला का ऐवान में खिताब।
ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जल्द संग बुनियाद रखा जाए। जीएचएमसी के बकायाजात, स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी जारी करने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालिबा। नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी मुकदमे में बीजेपी लीडर गिरफ्तार, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। और गुमशुदा या चोरी मोबाइल फोन्स की बाजियाबी करना अब आसान। CEIR पोर्टल की मदद से 10 लाख रुपए मालियती फोन्स बरामद। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं खत्म होता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।